तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। यहाँ पर प्रसंग चल रहा है जीव जिस रूप से परिणमन करता है उस रूप से उसके भाव हुआ करते हैं। तो परिणमन को आचार्य महाराज ने उपयोग से जोड़ा है। क्योंकि आत्मा के सभी गुणों में ज्ञान गुण प्रधान होता है। जिसको चेतनात्मक कहा जाता है और वही ज्ञान उपयोग के रूप में विभाजित हो जाता है। जीव का लक्षण क्या है? उमा स्वामी महाराज ने कहा उपयोगो लक्षणम। ये लक्षण उपयोग शब्द चार शब्दों से बना है। और उपयोग जीव का चिन्ह है। वो चार अक्षर वाला उपयोग 12 भेदों में परिवर्तित हो जाता है। उपयोग कहा उपयोग? तो कहा के उपयोग ज्ञान दर्शन स्वरूप उपयोग। अब उसका अपन विभाजन करेंगे तो 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग और 4 प्रकार का दर्शनोपयोग। क्योंकि दर्शन एक ऐसी वस्तु है कि जिसमें कोई विकार नहीं होता। दर्शन निर्विकार होता है। दर्शनोपयोग में सम्यक और मिथ्या का भेद नहीं होता। लेकिन ज्ञान के साथ सम्यक और मिथ्या का भेद होता। सम्यक ज्ञान होता दर्शनोपयुक्त, चाहे सम्यक्त के साथ रहे चाहे मिथ्यात्व के साथ रहे,
उसका स्वभाव तो आत्मावलोकन है। समझने की कोशिश करना। ये अपना स्वरूप बताया जा रहा है। प्रत्येक आत्मा का स्वरूप ज्ञान और दर्शनोपयोग में है। और हमें अपने ज्ञान का ही ज्ञान नहीं है कि हमारे पास ज्ञान कौन सा, सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है। हम किसी वस्तु को देख रहे हैं तो उस वस्तु को द्रव्य रूप में देख रहे हैं कि पर्याय के रूप में देख रहे हैं कि गुण के रूप में देख रहे हैं। जैसे कहा कि आत्मा ज्ञानोपयोगी है, तो ज्ञानोपयोग कहा तो आपने आत्मा के कौन से रूप को पकड़ा, द्रव्य के रूप में कि गुण के रूप में कि पर्याय के रूप में? ये ज्ञानमयी लक्षण जब आत्मा का कहा तो ये लक्षण गुण की अपेक्षा बनाया, क्योंकि ज्ञान दर्शन गुण है। अब उस ज्ञान में समीचीनता है और उस ज्ञान को समीचीनता प्रदान करता है तो सम्यक दर्शन करता है। यदि वो ज्ञान दो भागों में बंटता है, श्रुति और दुश्रुति, दोनों में अंतर समझना। श्रुति माने सम्यक ज्ञान और दुश्रुति माने मिथ्या ज्ञान। तो आपके लिए इसका लंबा व्याख्यान ना करके दुश्रुति के विषय में कहा, भैया आपको यदि मिथ्या ज्ञान से बचना है, आपको अपना ज्ञानमयी उपयोग लगाना है, तो बस इतना सा फार्मूला अपनाना। क्या करेंगे? राग द्वेष कर तार कथा कबहू न सुनीजे। पंक्ति याद हो गई ना? क्या लिखा? राग करतार कथा कबहू न सुनीजे, क्योंकि इसके दो पहलू हैं। जैसे एक सिक्का के दो पहलू होते हैं ना, एक चित्र रूप एक पट्ट रूप। तो क्या आप दोनों पहलू को एक साथ देख सकते हो सिक्का के? या तो चित्र रूप में देखोगे या पट्ट रूप में देखोगे। तो ये जो एक साथ लिख दिया कि राग देश करतार कथा कबहू न सुनीजे, इसके दो वाक्य बनाना। राग करतार कथा कबहू न सुनीजे। जिस कथा से अशुभ राग में प्रवेश हो जाए, उस कथा के लिए कह रहे इसको तुम कभी मत सुनना।
क्या? जिस राग वर्धनी कथा से आपका शुभ परिणाम खत्म हो जाए और जिस राग वर्धनी कथा से पाप कर्म का बंद होने लगे, उसके लिए कह रहे कब हूं न सुनीजे। एक आध दिन नहीं, कब हूं न सुनीजे। ऐसी कथा को आप पकड़ने की कोशिश करो कि जहां ऐसी राग वर्धनी कथा हो तो लिखा स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण। क्या होगा? दुष्श्रुति हो जाएगी, अशुभ योग हो जाएगा, सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान में परिणत हो जाएगा। इसलिए कहा कि ये राग करतार कथा कभू न सुनीजे। लेकिन अशुभ राग को छोड़ करके यदि प्रशस्त राग की बात आए तो जिन आगम राग करतार कथा सदा सुनी दे। अंतर समझे? यानी जिनेंद्र भगवान की वाणी जहां पर आपको मिले उसके लिए खूब राग करना। क्यों? देव शास्त्र गुरु के प्रति चेनागम के प्रति राग करना ये शुभ परिणति का कार्य है। ये पाप आश्रव से हटाने वाली क्रिया है। आप कहोगे कि ये राग तो आग है, चाहे कोई भी हो, एकांत नहीं लगाना, समझने की कोशिश करना। आपसे कोई पूछे भैया पानी से मकान बनता है कि गिरता है? क्या होता बताओ? पानी से मकान बन रहा है कि गिर रहा है? आप एक पहलू को देखो। जहां पानी से मकान गिरने लगे वो बने बनाए मकान में कहीं टपका लग जाए, चूना हो जाए, छेद हो जाए तो मकान को उखाड़ के फेंक देगा। और मकान बनाओ और बिना पानी के बनाओ, नहीं ये पानी से तो उनका मकान गिर गया था, हम तो पानी में हाथ न लगे और मकान बना ले। बना के दिखाओ बेटा। पानी के बिना तुम झोपड़ी तो बना सकते हो, खम्मा गाड़ करके उस पर त्रिपाल तो डाल सकते हो, लेकिन महल तो जब भी बनेगा तब पानी को मांगेगा। ईंट को जोड़ने के लिए ईंट को दीवार पे रखने के पहले लोग उस ईंट को पानी में डुबोते। डुबोते कि नहीं डुबोते?
अरे भाई, पानी में ईंट डुबोगे तो सड़ जाएगी, गल जाएगी वो ईंट। नहीं, यदि सूखी ईंट को लगाओगे तो वो शुष्क ईंट एक एक दाना दाना करके झर जाएगी। उसको मजबूती के साथ बनाता है। तो ये विवक्षा समझना कि कौन सा पानी मकान बना रहा है और कौन सा पानी मकान गिरा रहा है, इसी तरह पानी की तरह राग को समझना कि जिस राग से तुम्हारा मोक्ष महल गिर जाए, उस राग के लिए कहा कि राग करतार कथा कब हो न सुनी जाए। और जिस पानी से तुम्हारा महल बन जाए, उसके लिए कहा राग करतार कथा सदा सुनी जे। प्रथमान्वय योग में जिनेंद्र भगवान का इतिहास लिखा है। अब वो इतिहास लिखा है, अब उस इतिहास को पढ़कर के कोई छल ग्रहण कर ले। एक महानुभाव महाभारत सुन के आए, उनसे पूछा, भैया तुमने क्या सीखो महाभारत में? उसने कहा, महाभारत से तो यही सीख मिलता है कि भाई भाई लड़ मरो, लेकिन भाई को एक छिदाम नहीं देना। भले ही तीसरे व्यक्ति करने के लिए तुम राज्य दे देना, लेकिन सगे भाई को घर से निकाल करके वनवास दे देना। ये महाभारत से सीख करके आए बेटा तुम। बहुत गलत पहलू पकड़ लिया तुमने। तुम्हें तो ये सीखना था कि ऐसे महाभारत की कहानी को देख करके जैसे उनने किया कौरवों ने, वैसी कभी भी हम ऐसी खोटी चेष्टा नहीं करेंगे। हम तो वो चेष्टा करेंगे जो काम राम के भाई भरत ने किया कि कैकेयी भले ही कहे कि मुझे राम नहीं राज्य चाहिए, लेकिन भरत तो कहता था मुझे राज्य नहीं राम चाहिए। आप यदि ऐसी कहानी देखोगे आगम में, तो कभी तुम्हारे घर में महाभारत नहीं होगा, राम रावण का युद्ध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने राम को आदर्श बनाया है, ना कि दुर्योधन को। दुर्योधन से यदि तुम सीखोगे तो राग करतार कथा कब हो न सुनी दे, और राम की कथा सुनो तो राम राग करतार कथा सदा सुनी दे। राम की कहानी सुनो, उससे आत्मा राम की प्राप्ति होगी। और दुर्योधन की कहानी सुनोगे तो तुम्हारा इतिहास भी लिखा जाएगा। लोग ढूंढेंगे कहां गए वे लोभी कौरव, ऐसे ही आपके लिए कहेंगे कहां गए वे लोभी परिवार, जिनने नर्तन रतन मोल पा करके और कौआ के उड़ान में फेंक दिया, ये कहां है? इसलिए एकांत नहीं पकड़ना कि राग सर्वथा बंध का कारण है।
बंध का कारण है, लेकिन किस भूमिका में बंध का कारण है? जहां स्त्री, पुत्र, मित्र, धनादि का राग है, वो राग बंध का कारण है। लेकिन जहां पर परमात्मा से राग है, जहां साधर्मी से राग है, उस साधर्मी के राग को राग नहीं कहते हैं। पता है क्या कहते हैं? साधर्मी के राग को तो बात्सल्य कहते हैं। इसलिए कहा धर्मी सो गौ वत्स प्रीति सम कर। क्या लिखता है यहां? त्याग करा रहे हैं कि तुम्हारे लिए प्रेरणा कर रहे हैं? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? धर्मी सो कैसा? गौवत्स मतलब गाय के बछड़े की तरह। और वो गाय के बछड़े की प्रीति कब की लगाना? जब 2 साल का बछड़ा हो जाए तब नहीं लगाइयो, फिर तो वो स्वयं में छोड़ देती है, फिर तो उसको लेना ही देना नहीं होता है। सद्या प्रसूत गावा, जिस गाय ने तत्काल जन्म दिया होवे, उस गाय के बछड़े को हाथ लगा करके देखो बेटा, वो गाय कहती अभी प्रसूति गृह में मत घुस जाना, नहीं तो मालिक को भी खदेड़ देगी वो। अभी मेरा अधिकार है, जब तक मैं इसको चाट चूम करके बड़ा ना कर दूं, खड़ा ना कर दूं, तब तक हाथ मत लगाना। और उस गाय का जो प्रेम अपनी संतान पर होता है, क्या वो गाय भी कभी सोचती होगी कि हमारा बछड़ा बुढ़ापे की बैसाखी बनेगा? है? ये तो तुम सोचते हो कि बुढ़ापे में ये काम आएंगे, लेकिन ध्यान रख लेना, बुढ़ापे में कोई काम नहीं आया। आया बुढ़ापा जी, कह गया 4 कान में बात, रूप मरिया ले गई, बहुएं ले गई पूत, बेटी जमाई ले गए, रह गए ऊद के ऊद। बुढ़ापे आने के पहले 4 बातें कहीं बुढ़ापे ने। क्या 4 बातें? सुन तो रहे कि नहीं? नींद तो नहीं आ रही? क्योंकि जल्दी उठने पड़ा था, सो तुम लोगों को नींद सता सकती है। क्या कहा? 4 बातें कहीं बुढ़ापे न। सुन लो कान खोल कर, क्योंकि ये रोग सबको लगा है। कर्म भूमि के मनुष्यों को सबको उसका सामना करना। आया बुढ़ापा जी, कह गया 4 कान में बात। उसने 4 बातें कान में कही, माइक में से नहीं। कौन के कान में? जिसके सामने बुढ़ापा खड़ा है, उसी के कान में कह रहे। जवान के कान में कहेंगे तो सुनेगा नहीं। तो क्या कह रहे? बेटा, रूप उमरिया ले गई। जो जवानी में तुम्हारा रूप अंगूर की तरह बिल्कुल रसीला था, सुंदर था, कश्मीरी एप्पल की तरह सुंदर लगता था। अब वो रूप को कौन ने छीन लिया?
50-60 वर्ष के बाद कितने क्रीम लगाइयो, कितने भी आप सफेदी पे कालक पोतियो, छिपेगी नहीं। वो बता देगा कि ऊपर के काले हैं और नीचे के सफेद हैं। बेटा, तुमने कालिक पोती है, ओरिजिनल नहीं थे तुम्हारे काले। काले काले घुंघराले तो तीर्थंकरों के होते, जिनके यहाँ कभी सफेदी नहीं होती है, और एक सफेद दिख जाए तो तत्काल दीक्षा ले लेते हैं। यहाँ पूरी जिंदगी भर लोग कोयला पोतत पोतत जिंदगी निकाल देते हैं, बुढ़ापे को छिपा रहे हैं कि काले वालों से बुढ़ापा छिप जाता है। ऐसा है क्या? भूल मत करना भैया, प्रकृति में जीना। तो जो तरुण अवस्था में रूप था, अब वो उम्र बढ़ी तो उम्र ने रूप छीन लिया। रूप उमरिया ले गई और बहुएं पूत ले गई। आज तो विवाह के पहले ही ठक्का ठाई अलग रहे हो, और वे माँ बाप भी कहते हैं कि आओ बेटा आओ, तो तुम्हें अलग रहने तो अलग रहो, विदेश में रहने तो विदेश में रहो, क्योंकि हर व्यक्ति का एक ही लक्ष्य है, लड़का ढक जाए, नहीं तो जिंदगी भर कौन ताती ताती गरम गरम खिलाए। मैं तो कहता हूं तुम आओ, लड़का न ढके तो महाराजों के पास ढकेल रही हो। जाओ बेटा, वहां तो ताती गरम गरम मिल है ही, तुम्हें खिलाएंगे, लोग बुलाएंगे, नौदा वक्ती करेंगे, लेकिन वो भी नहीं कर सकते। कहां इतना साहस है तुम्हारे पास? बहुत साहसहीन हो। तो रूप उमरिया ले गई और बहुएं और बेटी जमाई ले गए। बिटिया थी सो पराए घर की, जन्म होते ही जैसे ही कान में पता चढ़ता कि बिटिया हो गई, सो लोगों को बुखार से चढ़ जाता। बिटिया ले गई पुत्र, अब क्या रहा? क्या है तुम्हारे पास? रूप उमरिया ले गई, बहुएं बेटा ले गई और जमाई बेटी ले गए। अब रह गए ऊद के ऊद, हम दो, हमारे दो, ज्यादा हो तो धक्का दो, निकाल दो बाहर। अब तुम्हारे पास वे दो भी नहीं बचेंगे, क्योंकि वे दोनों विदेशी हैं। तुमने पढ़ा लिखा करके उनमें भी बार बार संस्कार डाले हैं, बेटा पढ़ लिख जाओ और बाहर चले जाओ। तुमने कहा ही नहीं कि बेटा पढ़ लिख जाओ और धर्म की सेवा करो, सत समागम करो, जैन संस्कृति को आगे बढ़ाओ। कहाँ शिक्षा दी आपने? आपने तो बस जिंदगी भर ही सेवा दी, जन्म से ही लेकर के उसको बार बार प्रेरणा। अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, नहीं लाओ तो पिटाई खाओ। आप रोज कहते हो बच्चे के लिए प्रेशर डालते हो। मैं पूछता हूँ भाई साहब, तुम अपने बच्चे के 100 नंबर चाह रहे हो, तुम्हारी मार की सीट तो बताओ कितने हैं? कबू लाए कि नहीं लाए? बीना में एक महानुभाव बोले, महाराज जितने नंबर हम तीनों भैया मिलकर के लाते थे, उतने नंबर हमारा बेटा अकेलो ला रहा। हमने कहा बहुत अच्छा है, यदि तीनों भाइयों से भी ज्यादा शक्तिशाली तुम्हारा बेटा निकल गया।
कोशिश करो कि संस्कार वो दो जिनके माध्यम से कुछ आपके हाथ में लग सके, अन्यथा बहुत मुश्किल है। तो मैं ये कह रहा था कि वो जो राग द्वेष करतार, ऐसी राग की वृद्धि करने वाली कथा जो स्त्री पुत्र मित्र धनादि के विषय में है, इसके लिए कहा जा रहा है इसका तुम त्याग करो। लेकिन साधर्मी जनों से तो ऐसा राग करो, ऐसा राग करो कि जैसे गैया बछिया से करती है। तो आप ये बताओ कि ये राग के लिए अच्छा बता रहे हैं कि बुरा बता रहे हैं? एक जगह तो कह रहे त्याग करो राग देश करतार कथा कबहू न करो, और एक जगह वहीं कह रहे हैं कि राग ऐसो करो कि जैसे गैया बछिया से कर रही है। दोनों में अंतर समझ रहे कि नहीं? एक गाय से बछड़े का राग सम्यक दर्शन को पुष्ट करने वाला राग है। क्यों? क्योंकि ये वात्सल्य है, और वात्सल्य सम्यक दर्शन का 7वां अंग है। और वात्सल्य क्या है? सम्यक्त्वाचरण की क्रिया है। ये भी आचरण है। जैसे वहां चारित्र के लिए आचरण कहा जा रहा, ऐसा यहाँ पर साधर्मी से प्रीति करने के लिए भी कहा जा रहा है कि तुम ऐसी प्रीति साधर्मी से करोगे तो तुम्हारा ये आचरण होगा, ये तुम्हारा सम्यक आचरण होगा। इसलिए साधर्मी से तो करना। आपको बार बार प्रेरणा देते हैं, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। ये वात्सल्य धर्म की कहानी कह रहे हैं। और जहां पर गुणी जनों को देख हृदय में मेरे क्रोध उमड़ आवे, ये क्या है? ये अशुभ राग की परिणति को कह रहे हैं कि जब तुम्हें गुणी जन अच्छे ना लगे, धर्मात्मा की बात अच्छी ना लगे, और बार बार संक्लेश पैदा हो जाए, समझ लेना कि आप अशुभ उपयोग के गड्ढे में डूब गए, आप अशुभ राग में चले गए, क्योंकि आपको वात्सल्य की बात अच्छी नहीं लग रही है। इसलिए कोशिश करना इस पंक्ति को अपनाने की। याद तो हो गई होगी ना आप लोगों को? हो गई ना? कौन सी? राग करतार कथा कबू न सुनी जाए। ये किसके साथ लगाना है? दुश्रुति के साथ। जिस राग को सुनने से छल ग्रहण कर लो कि कौरवों से तो हमने यही सीखा कि भाई भाई मर मिटो, लेकिन एक छिदाम ने देने भैया को। और इसी वाक्य को बदलना कि जिन आगम की राग करतार कथा सदा सुनीजे। ये क्या है? ये राम को सामने रखना कि राम की कहानी सुनो तो हर व्यक्ति को आत्मा राम की कहानी याद आती है। धन्य है वो राम का आदर्श कि जिनके लिए एक सौतेली माँ ने घर से निकाल दिया और
बेमौन लेकर के निकल गए। उनने ये भी नहीं कही कि हे मातेश्वरी, हमसे क्या गलती हो गई, तुम काहे नाराज हो गई। आप भले ही भरत को राज दे दो, लेकिन हमें कम से कम एक झोपड़ी तो अयोध्या में रहवे के लाने दे दो। ऐसा कह सकते थे कि राम नहीं कह सकते थे? उनका अधिकार था कि नहीं था? काहे नहीं कही उन्हें, बताओ। ये आदर्श सीखना है तो उनसे सीखना, उनकी कथा में तो राग करना। वो कथा होगी तो वात्सल्य होगी, वो कथा होगी तो भक्ति होगी, वो कथा होगी तो यहाँ आत्मा के साथ जुड़ने वाला संबंध होगा, जो आपके लिए अंदर से बार बार प्रेरणा करेगा कि हे आत्मा, तुम्हारा भाई भरत बन जाए, तुम राम बन रहे कि नहीं बन रहे जी तो देखो। घर में भरत होवे और राम ने बनो, और राम होवे और घर में कोई भरत न होवे तो कैसे काम होगा। तुम्हें क्या बनना है, दुर्योधन बनने के राम बनने? दोनों के चित्र अपने घर में अच्छे बड़े अक्षरों में लिख कर, अक्षरों में नहीं चित्र बना करके, वहाँ दुर्योधन का पांडवों से युद्ध करते हुए चित्र बना करके टांगना और कर्ण को राज तिलक करना। और यहाँ पर एक चित्र बनाना कि राम वनवास हो रहा है और वे वन में जा रहे और भरत उनके पीछे पीछे दौड़ रहा है, और भरत कह रहा भैया तुम्हें ही राज करना है। इन दोनों चित्रों को देख करके देखना कि तुम्हारा चित्त कहाँ लगता है, राम में कि दुर्योधन में। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरूं सदा। हे जिनवाणी भारती तो